हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति नास्ति गतिर अन्यथा। कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, तो 3 बार, ठीक है, बोल्डली बोला गया है। कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है। और कलो नास्ति 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 गतिर अन्यथा। कलयुग मतलब कलो मतलब कलह है, यानी झगड़े। तो उस झगड़े को खत्म कर सकता है और सबको जोड़ सकता है, यूनाइट कर सकता है, वो ये हरि का, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, तो जैसे अभी हमने हाथ जोड़ा था, इसका सिग्निफिकेंस क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं ना, हाथ जोड़कर बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मेरी जो उपासना होती है वो अलग अलग रह के नहीं होती है, आप सब लोग मिलकर मेरा नाम लो। इसलिए ये क्या करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो सब लोग यूनाइट हो जाओ, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी में सब लोग पैदा होते हैं, है ना, लेकिन आत्मा जो है किसका अंश है? ममायु अंशो जीवे लोके जीवे भूते सना। ये भगवान कह रहे मेरे अंश हो तुम लोग, लेकिन अलग अलग कर्म अनुसार अलग अलग स्थान में पैदा हुए हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री में पैदा हुए। तो भगवान ये सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि मुझे अगर मिलना है और जीवन में सुखी रहना है तो ये एक साथ हो जाओ। ये पहला अंडरस्टैंडिंग समझना, ठीक है। दूसरा, महामंत्र हाथ उठाकर क्यों हम उच्चारण करते हैं? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ये मंत्र पढ़ते हैं तो हाथ उठाते हैं। दूसरे भी मंत्र हैं, लेकिन जब उसमें हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन ये मंत्र में कंपलसरी हाथ उठाते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्योंकि हमारे जो कंधे हैं उस कंधों के ऊपर कई जन्मों का भार है, पाप का बोझा है, ठीक है। तो उस पाप के बोझे को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे गिरा सकते हैं? तो मान लीजिएगा कि कंधा आपका नीचे है, मतलब हाथ नीचे है और बोझा ऊपर पड़ा हुआ है, तो बोझा पड़ा ही रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे हाथ ऊपर करोगे तो वो बोरा जो पड़ा है, पाप का जो बोझा है, उसको बोरा जो भरा हुआ है, वो जैसे हाथ ऊपर रखोगे तो नीचे खुद ब खुद गिर जाएगा। ये मेन सिग्निफिकेंस हाथ उठाकर इसलिए करते हैं, ठीक है। तो ये हैंड्स अप मुद्रा है, इसको कहते हैं कि हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। तो भगवान को सरेंडर होंगे तो पाप डिस्ट्रॉय हो जाए। जब पाप डिस्ट्रॉय होंगे तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली विल कम, आ जाएगी, खुद ब खुद आएगी, खुशी खुद ब खुद आएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब खुद ब खुद आएगा, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो 16 भगवान के नाम है, ठीक है, 4 बार राम का नाम, 4 बार कृष्ण का नाम। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है, जो राम का नाम है, ठीक है, बोलो राम राम, ठीक है। तो ये जो एक राम का नाम लेते हैं, तो वो एक राम का नाम 1000 विष्णु के बराबर है। कितना? 1000 विष्णु। 1000 विष्णु। एक राम का, जैसे आपने एक नाम लिया राम, तो कितने विष्णु के नाम जप किया आपने? 1000। 1000 विष्णु के नाम, 1000 विष्णु, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रीरंगम, वहां पर डेली 1000 विष्णु के नाम जप करते हैं। 1000 विष्णु के नाम का उच्चारण होता है, जिसको कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। सहस्त्र मतलब 1000 को बोलते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो वहां पर 1000 विष्णु का नाम वो जो जप करते हैं, तो उनको कितना टाइम लगता है पता है आपको? उनको कितना टाइम लगता है? क्योंकि डेली की प्रैक्टिस है, 45 मिनट लगते हैं 1000 विष्णु के नाम, ठीक है। अगर कोई नया कोई डिवोटी आया है, अगर वो 1000 विष्णु के नाम पढ़ेगा, जपेगा, तो उसको मेरे ख्याल से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस है 45 मिनट्स 1000 विष्णु के नाम जपने के लिए, ठीक है। लेकिन राम का एक नाम लिया आपने, बोलो राम राम, तो कितने विष्णु के नाम जपे? 1000 विष्णु के नाम, ठीक है। अभी कैलकुलेशन अभी शुरू हो गई, अभी अटेंटिव होना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो 4 बार राम का नाम लिया आपने, तो कितने विष्णु के नाम जपे? 4000। 4000 विष्णु के नाम, ठीक है। अब हम 4 बार कृष्ण का नाम है, ठीक है। तो एक कृष्ण का नाम
बराबर है 3000 विष्णु के। कितना? 3000 विष्णु के। 12,000 तो 9,000 4 बार कृष्ण का नाम कितना हो गया? 12,000 12,000। ठीक है। और राम के नाम कितने थे? 4,000 4,000 विष्णु, तो कितने हो गए? 16,000 16,000। ठीक है। अब 4 प्रकार की संप्रदाय है। ये थोड़ा सा थोड़ा गहरा है, डीप। थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। 4 संप्रदाय का मतलब होता है कि 4 ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जिसमें अगर आप एडमिशन लेके पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आप सीधा भगवान धाम चले जाओगे। इसको 4 संप्रदाय कहते हैं। 4 संप्रदाय। एक है रुद्र संप्रदाय, रुद्र जो शिव जी के माध्यम से बनी, ठीक है ना, उसमें विष्णु की उपासना होती है। सही। एक है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ठीक है, और ये लक्ष्मी देवी के माध्यम से उसका निर्माण हुआ, उसमें भी भगवान विष्णु की उपासना होती है। सही। और एक है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क ठीक संप्रदाय। है, उसमें भगवान कृष्ण की उपासना होती है। ठीक है। और एक है ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया। जिसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का गौड़िया हम उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय है, इसमें जो राम जो हम लोग जपते हैं, इसकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, चारों की अलग अलग फिलॉसफी है। तो इसमें जो फिलॉसफी इसकी बताई गई है, प्रिंसिपल जो बताया गया है, ये जो राम है ये राधिका रमण है। कौन है? राधिका रमण। राधिका रमण, ठीक है। तो राधिका रमण अगर ये नाम है तो कृष्ण हुआ, राम है कि नहीं? राम और कृष्ण अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग संप्रदायों का मत अनुसार अलग फिलॉसफी बताई गई। ठीक। तो राधिका रमण के हिसाब से, ठीक है, एक राम का नाम 3000 विष्णु के बराबर हो गया। तो 4 कृष्ण 4 राम, ठीक है, तो कितना हो गया? 24,000 राइट। ठीक है, 24,000, 24,000 विष्णु के नेम। सही। 4 बार कृष्ण का नाम लेंगे, 4 बार राम का नाम लेंगे, तो 24,000 विष्णु के नाम जपने का फल आपको मिल गया। ठीक है। अब हरे जो है कितनी बार है? 8 बार। ठीक है। हरे मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति, द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी। कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी और कृष्ण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही है। कोई डिफरेंस है ना? उसका प्रमाण भी दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। दोनों के अंदर कोई भी भेद नहीं है, अंतर नहीं है, भेद नहीं है, और ये शास्त्र प्रमाण देता है। ऑथेंटिकेशन कौन देता है? शास्त्र। शास्त्र देता है। ठीक है। सही। तो राधा और कृष्णा जब द्वापर युग आता है तो एक आत्मा 2 शरीर हो जाते हैं। ठीक है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए तो राधा रानी भी प्रकट हुई। ठीक है, आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर 2 हो गए। लेकिन जब कलयुग होता है, जैसे कलयुग आता है, द्वापर युग खत्म होता है, तो वो राधा कृष्णा क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाता है। एक हो जाते हैं। तो जब एक हो जाते हैं तो फिर वो कौन से भगवान बनते हैं? उसको कहते हैं लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु। क्या कहता है? चैतन्य चैतन्य भगवान, भगवान चैतन्य महाप्रभु, है ना? गौरंग महाप्रभु भी कहते हैं इसको। तो चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण कंबाइंड इंकारनेशन, है ना, मिलित होता है। राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु है, जो कलयुग में आए। अब चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आते हैं तो वो क्या देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र देते हैं। ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु ये महामंत्र के जो हरे शब्द है उसकी महिमा ये बताते हैं, ये राधा रानी साक्षात, और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो फिर 8 बार हरे जो है, ठीक है, सेम कृष्ण के नाम के बराबर। ठीक है, तो कितना हो गया? 48,000 विष्णु के नेम। ये हरे कृष्ण में एक महामंत्र। बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक आपने मंत्र पढ़ा है, 16 आपने अक्षर उच्चारण किया, तो आपने 48,000 विष्णु के नाम का जप इतने एक मंत्र के उच्चारण के समय में आपने उसको प्राप्त कर लिया। अद्भुत बात है कि नहीं?
बिल्कुल है कि नहीं? इसीलिए हम बोलते हैं कि दूसरा मंत्र क्यों नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? इसीलिए इस कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोला गया द किंग ऑफ द मंत्र। क्या बोला गया? द किंग ऑफ द मंत्र। सारे मंत्रों का राजा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महा मंत्र। मंत्र। सारे मंत्र जिसके अंदर निवास करते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ठीक है, जितने भी नाम है, ओम शिवाय, जो भी जितने जितने मंत्र जिस जिसको आते हैं, जो अलग अलग नाम से भगवान के नाम ले, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर है ना। ये किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लाइफ के अंदर अष्टकम छोड़ा, जिसको कहते हैं शिक्षा अष्टकम। उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु इसका वैल्यू बताते। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये जो नाम है भगवान का, हरे कृष्ण मंत्र, है ना, इसके अंदर सारी शक्तियां डाल दी है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जितनी भी शक्तियां इस महामंत्र के अंदर, ठीक है। तो और कुछ जपने की आवश्यकता नहीं रही, है ना। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र हमको जपना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, इसको भी कीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कीर्तन है, ठीक है। और अलग से जैसे माला जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम जप करते हैं, वो जप है, वो पर्सनल उसका जप होता है, ठीक है। अभी जैसे हम कीर्तन गाएंगे साज बजाकर, इसको संकीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्तन। तो संकीर्तन में दो चीजें आती है, एक नाम के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना और सुनना, और दूसरा डायरेक्ट नाम लेकर कीर्तन करना, ठीक है। इसको कीर्तन कहते हैं, संकीर्तन। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो भगवान का ध्यान नहीं लगता है। जैसे आप जप करोगे हरे कृष्ण मंत्र तो इतना ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है। और जब प्रवचन भी सुनोगे तभी भी इतना ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप कीर्तन करोगे तो नाचने झूमने लगता है, ध्यान लगता है कि नहीं? सबको आनंद आता है ना, सबको ऑटोमेटिकली आनंद आने लगता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया है सम्मोहित कीर्तन। एक साथ मिलकर जब हम भगवान के नाम का जोर जोर से गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक है ना, उसको संकीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्तन। यानी कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति का या भगवान का जो यश है उनका गुणगान करना। और कैसे करना? एक साथ, टुगेदर, संकीर्तन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्तन। एक साथ मिलकर संकीर्तन करना, इसका मतलब क्या है? टुगेदर। तो ये साइन भी जो है, ये साइलेंट साइन है जो संकीर्तन का वैल्यू बताता है, ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने ये कलयुग में प्रकट होकर सबको उच्चारण करके बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, ठीक है। और दूसरा, इसका जो 5 चीजें बताई थी, 5 मिनट के अंदर मैं कंक्लूड करूंगा, जिसके अंदर ये बताया गया है महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र जो है, परिक्रिया को सबसे ज्यादा आसान क्यों माना जाता है? सबसे ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र को जो कीर्तन गाते हैं, इसको आसान या जप को कितना आसान क्यों माना गया ये विधि को? क्योंकि भगवान ने बोली इसके 5 प्रमाण दिए, ठीक है, जिसमें कहते हैं पहला, भगवान से सीधा संबंध, डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाता है जब हम मंत्र उच्चारण, क्योंकि भगवान का नाम है। किसका नाम है? हमने बोला ना कि भाई 48,000 विष्णु के नाम आप एक मंत्र से जप करते हो, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन तो मैंने बोली नहीं अभी, आप सोचिए एक माला में कितने मोती होते हैं? 108। तो एक मंत्र पे, एक मनके के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे पास ये माला मेरे पास नहीं थे, एक पीस लाया प्रभु ने मंगाई थी। जैसे ये माला है, ठीक है ना, तो इसमें एक मनका है, जिसको एक मोती जिसको कहते हैं। इस पे आपने पढ़ा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कितने विष्णु के नाम चैंट किए? 48,000 विष्णु के नाम आपने जप लिए एक मनके के ऊपर। और ये पूरे 108 दाने की मनकों की